वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज बात करेंगे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बेसिकली, है ना। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ दैट मीन्स इंटेलेक्ट में होने वाली डिसेबिलिटीज़ है बेसिकली, इसलिए हम लोग इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एक ऐसी टाइप की डिसेबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनल प्रभावित होता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन हमारे प्रभावित होते हैं, यानी कि जो बौद्धात्मिक क्षमता है आपकी, जो बौद्धिक क्षमता है आपकी, या जो बौद्धिक कार्य है आपके, वो प्रभावित होती है इस तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वो डिसेबिलिटीज़ है जो हमारे सीखने के तरीके को बेसिकली प्रभावित करता है, हमारे सीखने के तरीके को मुतासिर करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। यानी कि सीखने के तरीके से मुराद वही है कि आपकी जो इंटेलेक्ट है बेसिकली उसी को प्रभावित करता है ये, इसलिए हम लोग इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पे ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या तो बचपना में हो जाया करते हैं, या हो सकता है कि आप पैदाइशी तौर पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ लेकर के आएँ, यानी कि जन्मजात विकलांगता इस तरीके की आपके अंदर हो, और या ये भी मुमकिन है कि 18 साल की उम्र तक, इसलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि जो डेवलपमेंटल एज है आपका उस दौरान इस तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ है होने के चांसेस बनते हैं। यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वो डिसेबिलिटीज़ है जो हमारे सीखने के तरीके को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है, या इफेक्ट करता है, बेसिकली हमारी इंटेलेक्ट को इफेक्ट करता है। ये मुमकिन है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पैदाइशी तौर पर हो, और ये भी मुमकिन है कि 18 साल के अंदर में उस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है कि वो हो जाए किसी के अंदर। यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि 18 साल के पहले होता है, और इसमें किसी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल का जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो बेसिकली बिलो लेवल का होता है, यानी कि एवरेज से बिलो इंटेलेक्चुअल फंक्शन कर पाता है इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ वाला जो बच्चा होता है बेसिकली, है ना। तो इसलिए हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या होगा कि बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग होगा, है ना। और आमतौर पे ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है वो आमतौर पे बाय बॉर्न हुआ करते हैं, है ना। देखिए, कुछ हम आपको साइन सिम्टम दे रहे हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के कुछ सिम्टम होते हैं बेसिकली, उसको याद रखिएगा। सिम्टम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछेगा आपको। ये पॉसिबल है कि जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो वो किसी चीज़ को सीखने में वक्त लगाए, टाइम लगाएगा किसी चीज़ को सीखने में, यानी कि इट में टेक लॉन्गर टू लर्न थिंग्स, चीज़ों को सीखने में ये अच्छा खासा वक्त लगेगा, अच्छा खासा समय लगाएगा। दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को पढ़ने और लिखने में परेशानी होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन भी प्रभावित होती है, ऐसे लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग आई कांटेक्ट बना के नहीं रख पाएंगे, है ना। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझने में देर लगेगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं बाज़ दफ़ा, हालांकि इंटेलेक्चुअल लेवल की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से जैसा होगा उसका उस हिसाब से वो बेसिकली कर पाएगा। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तो प्लान बना पाते हैं और ना ही उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, है ना। यानी कि समझ ही नहीं पाते हैं तो प्लान क्या बनाएंगे, फिर एग्जीक्यूट क्या करेंगे बेसिकली। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग जो होते हैं, कोई नई सिचुएशंस को या अनफेमिलियर सिचुएशंस को देख करके बेसिकली जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं अनफेमिलियर सिचुएशंस को, है ना। ये तमाम सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम को याद रखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे प्रूव करना हो कि कोई इंडिविजुअल बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला या प्रभावित है या नहीं है, तो ऐसी हालात में आपको क्या करना है कि कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में प्रभावित है या नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको साबित करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं आमतौर पर इनकी आईक्यू जो होती है 70 और ±5 होता है, यानी कि 70 और ±5 होगा इसका बेसिकली आईक्यू लेवल। दूसरा चीज़ है कि अब हम कुछ आपको और भी सिम्टम देने जा रहे हैं, उस सिम्टम में से कम 2 सिम्टम में उसके साथ
परेशानी होगी। यानी कि एक तो IQ लेवल इसका 70 और ±5 होगा, और इसके साथ साथ नीचे जो कुछ सिम्टम दे रहे हैं उस सिम्टम में से बेसिकली किसी 2 सिम्टम में ज़रूर परेशानी होगी उसको। पहला, कम्युनिकेशन में परेशानी हो सकता है, सेल्फ केयर में परेशानी हो सकती है, होम लिविंग में परेशानी हो सकती है, सोशल स्किल में परेशानी हो सकती है, सेल्फ डायरेक्शन में परेशानी हो सकती है, लर्निंग में परेशानी हो सकती है इनको। तो इसमें से कोई 2 एडेप्टिव बिहेवियर में परेशानी होगी, और इसके साथ साथ IQ का मामला हमने बता दिया। अब ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अलग अलग बेसिकली ये है लेवल है, और लेवल के हिसाब से इनकी डिसेबिलिटीज़ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले, 5% लोग ऐसे पाए जाते हैं, और इनकी IQ 70 से 75 के आसपास होती है। बेसिकली जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, बॉर्डर लाइन वाले का 5% होता है, और ऐसे लोगों का IQ 70 से 75 के आसपास पा जाता है। जो माइल्ड वाले हैं उनका IQ 70 पा जाएगा, जो माइल्ड वाले होंगे उनका IQ 70 पा जाएगा, 55 से 70 के आसपास पाया जाएगा। और 70% आबादी जो होती है, 70% जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं, माइल्ड वाले ही होते हैं, है ना। उसके बाद मॉडरेट वाले 20% लोग पाए जाते हैं, और इनकी IQ 30 से 55 के बीच होती है। और सीवियर वाले जो होते हैं वो 5% पाए जाते हैं, और आमतौर पर इनके जो IQ होती है वो 25 और उससे बिलो होती है। आमतौर पर 25 और उससे बिलो हो सकती है। तो ये जो हम टेबल आपको दे रहे हैं, सम केसेस में 2, 3, 4, 5 का अंतर रह सकता है कुछ वक्त। कुछ 1 आध 2 सवाल प्रीवियस ईयर में ऐसे देखे गए हैं जिसमें थोड़ा बहुत का अंतर रहा है, लेकिन आमतौर पे जो एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो यही है आपका, कि बॉर्डर लाइन वाले 5%, इनकी IQ 70 से 75, माइल्ड वाले बेसिकली 70% पा जाते हैं, और इनकी IQ 55 से 70%, 70 IQ हो जाती है। मॉडरेट वाले 20% पा जाते हैं, और इनकी IQ 30 से 55 होती है। सीवियर वाले 5% लोग पा जाते हैं, और इनकी IQ जो है आमतौर पे 25 होती है। इसको याद रखिएगा, दिस इज़ मोस्ट VVI, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।